हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्निंग टुगेदर पे। आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग ग्रेट। सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम यूजीसी नेट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण की विधियाँ। शिक्षण की कौन कौन सी विधियाँ होती है, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। यहाँ से काफ़ी सारे सवाल जो है वो आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं भाई कौन से मेथड में क्या करना होता है, कौन सा मेथड किसने दिया है। लेकिन अगर एक बार आपने ढंग से पढ़ लिया और एक बार इसके ढंग से नोट्स बना लिए तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, क्लास को हम शुरू करेंगे। क्लास जो है वो पीपीटी आपकी इंग्लिश में भी है और आपकी यहाँ पे सारा कुछ हिंदी में भी दिया हुआ है, तो इंग्लिश हिंदी का कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, क्लास को शुरू करने से पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम हर्षिता राठौर। मैंने क्वालिफिकेशन जो है वो मास्टर्स और यूजीसी नेट करा हुआ है। 2 सालों का ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरे पास में। मैंने 1000+ स्टूडेंट्स को मेंटर करा हुआ है और मेरा एक्सपर्टीज का सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला। आप यहाँ पे मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हो। आपको फ्री PDF जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी क्लासेस की लिंक जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। आपकी कोई भी एग्जाम का अपडेट होता है, कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है, कोई भी नई करंट अफेयर की न्यूज़ होती है या फिर कोई भी नई जानकारी होती है, वो मैं यहाँ पे अपलोड कर देती हूँ। तो ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है। आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है हर्षिता मैम की पाठशाला और उसको ज्वाइन कर लेना। साथ ही साथ एक हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर, जो हमारे यूट्यूब चैनल है उसका कॉमन टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर, जहाँ पे आपको क्लासेस की सारी जानकारी जो है वो मिलती रहती है। तो आप इसको भी याद से ज्वाइन कर लेना। दोनों ही चैनल्स को आप याद से ज्वाइन कर लेना ताकि आपसे कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक से जिसका नाम है शिक्षण की विधियाँ, यानी कि मेथड्स ऑफ टीचिंग। अब मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या होते हैं भाई? पढ़ाने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग विधियां होती है। ठीक है, अब वो विधियां कौन कौन सी होती है और उन विधियों में हम क्या क्या करते हैं वो आपको पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, शुरुआत करते हैं परिचय से, यानी कि इंट्रोडक्शन से। मेथड, द लैटिन वर्ड मोड मीन्स वे। ये जो मेथड है ये आपके लैटिन शब्द से आया है। विधि जो है ना, आपका विधि शब्द जो है वो आपके लैटिन शब्द मोड से आया है। लैटिन शब्द है एक मोड, वहां से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? वे, यानी कि रास्ता। ठीक है, इन एजुकेशन इट मीन्स द मोड इन विच मटीरियल इज कम्युनिकेटेड फ्रॉम टीचर टू द प्यूपिल। प्यूपिल मीन्स द स्टूडेंट्स। ठीक है, सो शिक्षा में इसका अर्थ है कि वह विधि जिसमें शिक्षक से छात्र तक सामग्री का संचार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विधि कहते हैं, यानी कि शिक्षण के मेथड्स कहते हैं, शिक्षण की विधियां कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? मेथड्स ऑफ टीचिंग मैंने बताया है, जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ना शुरू करो उसका इंट्रोडक्शन छोटा सा पढ़ लिया करो। मतलब क्या है, थोड़ा सा समझ लिया करो, तो आधा टॉपिक वहां पे खत्म हो जाएगा। अब मेथड्स ऑफ टीचिंग का मतलब क्या बोला है? ये एक ऐसा, इट मीन्स द मोड, एक ऐसा तरीका जहां पे मटेरियल जो है वो एक्सचेंज किया जाता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। यानी कि एक ऐसी विधि है जहां पे शिक्षक और छात्रों के बीच में संचार की सामग्री जो है उसका क्या किया जाता है? आदान प्रदान जो है वो किया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मेथड्स ऑफ टीचिंग कहते हैं। यानी कि एक ऐसा पढ़ाने का तरीका जिससे टीचर अपनी नॉलेज अपने स्टूडेंट्स तक कम्युनिकेट करके भेजता है, संचार के माध्यम से भेजता है। ठीक है, इतना इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। मेजरली आपके 2 प्रकार के टीचिंग के मेथड्स होते हैं, 2 प्रकार की विधियां होती है। एक होती है आपकी टीचर सेंट्रिक, एक होती है आपकी स्टूडेंट सेंट्रिक। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन आपके इन दोनों मेथड में से ही आएंगे। भाई टीचर सेंट्रिक विधियां कौन कौन सी होती है, कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं इसके, इसमें हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड्स कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं, इसमें हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मोटा मोटा जो है वो पढ़ना होता है। ठीक है, एक समझ में आ गया तो दूसरा उसका ऑपोजिट है, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे फिर दोनों ही टॉपिक्स। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले टीचर सेंट्रिक मेथड पे। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो पार्ट 1 रहने वाला है, जहाँ पे हम टीचर सेंट्रिक मेथड जो है इसको कवर करेंगे। अगली क्लास में हम क्या करेंगे? स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड, यानी कि आज हम करेंगे शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियां, अगली क्लास में हम करेंगे छात्र केंद्रित शिक्षण विधियां। ठीक है, स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड और टीचर सेंट्रिक मेथड 2 तरीके मैंने आपको बताए। तो सबसे पहले जो पहला तरीका है ना टीचर सेंट्रिक मेथड, शिक्षक केंद्रित शिक्षण की विधियां, उसको हम आज की क्लास में कवर करेंगे। पार्ट 2 में हम छात्र केंद्रित विधियां जो है उसको कवर करेंगे और फिर अगली क्लास लेकर आऊंगी जहां पे हम MCQs की प्रैक्टिस करके पूरा टॉपिक को वाइंड अप कर देंगे,
करेंगे, फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे एक एक टॉपिक बाय टॉपिक हम थ्योरी को पढ़ते जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है। ठीक है, अब हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या बोला है, टीचर सेंट्रिक मेथड क्या होता है उसको समझते हैं। हियर टीचर अज्यूम्स द मेन पोजीशन, ही कास्ट हिमसेल्फ इन द रोल ऑफ बिगिनिंग अ मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। टीचर इज लुक्ड अपॉन बाय द लर्नर एज एन एक्सपर्ट और अथॉरिटी। यहाँ शिक्षक मुख्य स्थान लेता है। टीचर सेंट्रिक मेथड में जो टीचर है उसका मुख्य स्थान होता है, वह खुद को विषय का विशेषज्ञ होने की भूमिका में ढालता है। वो खुद को क्या समझता है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट समझता है। यहाँ पे टीचर का जो है वो मेन पोजीशन होती है। टीचर जो है वो सेंट्रल रोल यानी कि केंद्रित पोजीशन जो है वो किसकी होती है, टीचर की होती है। टीचर अपने अनुसार सारी चीजें करवाता है। उसको लगता है कि मैं क्या हूँ, मैं तो एक्सपर्ट हूँ अपने सब्जेक्ट में, तो मुझे सब कुछ पता है, कैसे पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, मुझे सारी चीजें पता है। बच्चे को कुछ नहीं पता है, बच्चे का काम क्या है, सिर्फ मुझे फॉलो करना। ये होता है आपका टीचर सेंट्रिक मेथड, जहाँ पे टीचर का योगदान ज्यादा होता है। टीचर यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेट करता है। टीचर जो है उसकी भागीदारी यहाँ पे सक्रिय रूप से होती है, लेकिन बच्चा जो है उसकी भागीदारी यहाँ पे कैसी होती है, पैसिव पार्टिसिपेशन, यानी कि निष्क्रिय रूप से बच्चा भागीदारी करता है। बच्चे को यहाँ पे कोई रोल ही नहीं होता है, उसको मुंह पे उंगली लगा के चुपचाप से बैठ के टीचर को सुनना होता है, क्योंकि टीचर को लगता है कि मुझे सब कुछ पता है, तो मैं जो बताऊंगा वो सही ही बताऊंगा, बच्चे को समझ में आएगा ही आएगा। अब चाहे बच्चे को समझ में आओ चाहे मत समझ में आओ, टीचर को इससे कोई मतलब नहीं होता है। ये होता है आपका टीचर सेंट्रिक मेथड। ठीक है, ओवरव्यू समझ में आ गया। टीचर सेंट्रिक मेथड शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियां, जहाँ पे टीचर का इंपॉर्टेंट रोल होता है, जहाँ पे शिक्षक का इंपॉर्टेंट रोल होता है। महत्वपूर्ण रोल जो है वो यहाँ पे टीचर का होता है। टीचर जो है वो अपनी वो सोचता है कि भाई मुझे सब कुछ आता है, बच्चे को कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, वो सारा कुछ मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। बच्चे की यहाँ पे कोई भागीदारी नहीं होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे क्या बोला है। लर्नर आर अज्यूम्ड एज पैसिव रिसिपिएंट। बच्चे कैसे होते हैं यहाँ पे, लर्नर्स कैसे होते हैं, शिक्षार्थी यहाँ पे निष्क्रिय होते हैं, यानी कि बच्चों का कोई भागीदारी ही नहीं होती है, यहाँ पे टीचर की भागीदारी होती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे कभी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे कि बताओ इनमें से शिक्षक केंद्रित विधि कौन सी है या फिर छात्र केंद्रित विधि कौन सी है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी विधियां हैं जो शिक्षक केंद्रित में आती है, कौन सी आपकी स्टूडेंट सेंट्रिक में आती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, आपका लेक्चर मेथड होता है एक, वो आपका टीचर सेंट्रिक होता है। यहाँ पे भी टीचर का इंपॉर्टेंट रोल होता है, बच्चे की भागीदारी नहीं होती है। एक वीडियो प्रेजेंटेशन का मेथड होता है, जहाँ पे टीचर बच्चे को वीडियो दिखा के, पिक्चर्स दिखा के, चार्ट दिखा के पढ़ाता है, जहाँ पे भी टीचर की भागीदारी होती है, बच्चे की भागीदारी नहीं होती है। एक होता है टीम टीचिंग मेथड। अभी हम सारे मेथड्स को करेंगे आगे कवर, है ना। एक होता है टीम टीचिंग मेथड, जहाँ पे भी टीचर का इंपॉर्टेंट रोल होता है, बच्चे का रोल नहीं होता है। उदाहरण यहाँ पे हिंदी में भी लिखे हुए हैं। व्याख्यान विधि हो गई, आपकी वीडियो प्रस्तुति हो गई, आपका टीम टीचिंग मेथड हो गया। ये सारे आपके टीचर सेंट्रिक मेथड यानी कि शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियों के एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ठीक है, अब एक एक करके इन सबको हम समझते हैं। सबसे पहले व्याख्यान विधि आती है, आपका लेक्चर मेथड आता है। आई होप आपको सारा कुछ दिख रहा होगा, आपको सारा कुछ समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, तो आई होप आपको जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले बोला है कि लेक्चर मेथड क्या है, व्याख्यान विधि क्या है। व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड से हम ऑलरेडी बचपन में पढ़े हुए हैं, जहाँ पे क्या होता था, क्लास में हम बैठते थे, क्लास में टीचर जो है वो आता था, ब्लैक बोर्ड के सामने पढ़ाता था, किताब को लेकर लेक्चर देता था, हम चुपचाप से बैठ के सिर्फ और सिर्फ टीचर को सुनते थे। टीचर का जो चैप्टर है, जो टॉपिक है वो फिनिश हुआ, बेल बजी, पीरियड खत्म हुआ, टीचर क्लास से बाहर। इतना ही काम होता था टीचर का। यही होता है आपके लेक्चर मेथड में, इसको ही हम लेक्चर मेथड बोलते हैं, जहाँ पे टीचर क्या करता है, जो भी उसके पास में नॉलेज है वो लेक्चर के माध्यम से सिर्फ बच्चे को देने की कोशिश करता है। अब बच्चे को समझ में आओ, बच्चे को मत समझ में आओ, उसमें टीचर की कोई क्रिएटिविटी नहीं होती कि भाई मैं टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाता हूँ, बच्चे को क्रिएटिव तरीके से पढ़ाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं करता है। उसको लगता है कि मेरे पास में जो नॉलेज है वो मेरे को सिर्फ बच्चे को देनी है, तो वो क्लास में आता है, खड़ा होता है, लेक्चर देता है, पीरियड खत्म होता है, वो क्लास से बाहर चला जाता है। इसको हम बोलते हैं क्या, लेक्चर विधि। इसको हम कहते हैं व्याख्यान विधि कहते हैं। ठीक है, ये आपका कैसा था, ये आपका एक कन्वेंशनल मेथड है। कन्वेंशनल यानी कि ट्रेडिशनल, पारंपरिक तरीका था पढ़ाने का। आजकल तो लेक्चर मेथड का यूज काफी कम होता है आजकल, और नए नए जो तरीके आ गए हैं पढ़ाने के, नए नए जो विधियां आ गई है, नए नए जो मेथड्स आ गए, उनका उपयोग ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये लेक्चर मेथड है आपका। अब इसके एडवांटेजेस क्या है भाई, इसके फायदे क्या होते थे और इसके नुकसान क्या होते थे, उसको भी हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला तो इकोनॉमिक एंड सिंगल टीचर। भाई इकोनॉमिकली हमारे लिए फायदेमंद था, क्योंकि एक ही टीचर होता था, अलग अलग भांति भांति के टीचर लाने की जरूरत नहीं होती थी हमको यहाँ पे, है ना। अलग अलग टीचर लाने की जरूरत नहीं होती थी यहाँ पे हमको, एक ही टीचर जो है वो यहाँ पे पढ़ाता था बच्चे को, तो पैसा जो है वो टीचर को कम देना पड़ता था। अब 10 टीचर होंगे तो वो 10 अपनी अपनी बातें बताएंगे बच्चे को, तो 10 टीचर को उतना पैसा देना पड़ेगा। एक टीचर होगा क्लास को संभालने के लिए, तो एक टीचर को उतना पैसा देना पड़ेगा। इकोनॉमिकली हमारे लिए सही था। और ये जो विधि है ये आपकी लार्ज
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए सबसे सही होती है। जो मैं कीवर्ड्स बोल रही हूँ आपको याद रखना है, आपको नोट्स बना लेना है, यहाँ से ही सवाल आपसे पूछेंगे, ठीक है। आपसे पूछ लेंगे कि भाई जो लेक्चर विधि है क्या वो छोटे क्लासरूम के लिए जरूरी होती है या फिर बड़े क्लासरूम के लिए जहाँ पे काफी सारे बच्चे हैं। तो आपके लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए जो है वो आपकी लेक्चर विधि होती है, जहाँ पे बच्चे बैठे हैं, टीचर खड़ा होकर लेक्चर दे रहा है, ठीक है। ये होती है आपका सबसे पहला एडवांटेज, समझ में आ गया। ये कैसा है आपका, ये किफायती है, किसके लिए, इकोनॉमिक यानी कि पैसे के रूप में ये किफायती है, ठीक है। क्यों पैसे के रूप में, मैंने बता दिया अभी इकोनॉमिकली कैसे बेनिफिट है हमारे लिए। एक ही टीचर को तनख्वाह देनी तो कम पैसा लगेगा। फिर दूसरा क्या है, यह इट सिंप्लीफाइज द टास्क ऑफ टीचर, ये शिक्षक के कार्य को सरल बना देती है। भाई यहाँ पे टीचर को क्या करना है, ज्यादा अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखानी है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी कि भाई मेरे को चार्ट बना के लाना है, मेरे को डायग्राम लाना है, बच्चे को किस तरीके से इंटरेस्टिंग पढ़ाना है, उसको अपना दिमाग लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है। उसको क्या करना है, यहाँ पे उसको यहाँ पे सिर्फ जो लिखा हुआ है उसको यहाँ पे पढ़ के बोल के बताना है बच्चों के सामने, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया कि यहाँ पे टीचर का जो टास्क है वो सबसे ज्यादा सिंप्लीफाई यानी कि सबसे ज्यादा सरल हो जाता है इस विधि के अंदर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्या आपकी लाभ आता है, इट इज यूजफुल फॉर इम्पार्टिंग फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एंड ड्राइंग अटेंशन टू इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये क्या बोला है, व्याख्यान के दौरान आमतौर पर रुकावटों और ध्यान भंग होने से बचा ये रहा, यह तथ्यपूर्ण जानकारी प्रदान करने और इसकी महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए उपयोगी होता है। कोई हमको अगर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देनी है बच्चे को तो उसके लिए जरूरी होता है आपका लेक्चर मेथड, ठीक है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यानी कि कोई हमको डेट याद करवानी है, कोई है ना, कोई कथा हुई है वो बतानी है, या कोई भी अगर आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बच्चे को देनी है, तथ्यपूर्ण जानकारी बच्चे को देनी है, उसके लिए आपका लेक्चर विधि होती है, ठीक है। फोर्थ क्या बोला है, ड्यूरिंग लेक्चर इंटरप्शन एंड डिस्ट्रैक्शन आर यूजुअली अवॉइडेड, व्याख्यान के दौरान आमतौर पर रुकावटें और ध्यान भंग होने से बचा जाता है। जब टीचर लेक्चर दे रहा है तो बच्चे का काम क्या है, सिर्फ चुपचाप से उसको सुनना, तो बच्चे इंटरप्ट नहीं करेंगे बीच बीच में, तो टीचर जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, क्लास में सारे है ना आराम से एक मैनेज्ड तरीके से पढ़ाई जो है वो कर पाएंगे, क्लासरूम में प्रॉपर मैनेजमेंट जो है वो चलता रहेगा, डिस्ट्रप्शन जो है वो नहीं होगा, ठीक है। ये सारे फायदे होते हैं आपके लेक्चर मेथड के। एक बार फिर से बता देती हूँ, सबसे पहला तो इकोनॉमिकली हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि एक टीचर है तो टीचर को कम पैसा देना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा टीचर होंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाएंगे तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, टीचर के टास्क को सिंप्लीफाई बना देता है। क्यों सिंप्लीफाई बनाता है, टीचर को यहाँ पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी। अब हम तो आपके लिए है ना नई नई पीपीटीज बनाकर लेकर आते हैं, सोचते हैं कि कम से कम चीज में बच्चे को ज्यादा से ज्यादा समझ में आ जाए, छोटे से छोटे टॉपिक में बच्चे को बहुत सारा समझ में आ जाए। पॉइंटर्स में बच्चे को समझाते हैं, डायग्राम के थ्रू बच्चे को समझाते हैं, चार्ट पढ़ाते हैं बच्चे को, एग्जाम्पल देते हैं, कहानियां बताते हैं, ताकि बच्चे को चीजें जो है वो इंटरेस्टिंग तरीके से समझ में आ जाए। लेकिन लेक्चर विधि में ऐसा कुछ नहीं होता है, टीचर खड़ा होकर सिर्फ लेक्चर दे रहा है, उसमें टीचर ज्यादा अपना जो है ना दिमाग है वो नहीं लगा रहा है, ज्यादा अपनी एनर्जी नहीं लगा रहा है। तो टीचर के लिए काम एकदम सिंपल है, बस किताब खोली, पढ़ के बता दिया बच्चे को, सामने लेक्चर बोल दिया और पीरियड खत्म, टीचर बाहर, ज्यादा कुछ मेहनत नहीं होती। तो इसके लिए इसलिए बोला है कि यहाँ पे टीचर का टास्क जो है वो एकदम सिंपल हो जाता है, एकदम सरल हो जाता है, ज्यादा मेहनत नहीं लगती, तो ये फायदेमंद बात है उसके लिए। दूसरा क्या बोला है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए यूजफुल होता है। अगर आप बच्चे को तथ्यपूर्ण जानकारी देना चाहते हो तो उसके लिए लेक्चर विधि जो है वो अच्छी होती है। लार्ज क्लासरूम के लिए लेक्चर विधि जो है वो अच्छी होती है। साथ ही साथ जब लेक्चर विधि होती है तो इसमें बच्चे का इंटरप्शन जो है वो नहीं होता है, बच्चे के अंदर जो ध्यान भटकता है ना, जो डिस्ट्रैक्शन जो है वो नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर आप क्लास में बैठे हो, आप बच्चे को बोल रहे हो कि ठीक है तुम सवाल पूछो, तुम अपने अपने आइडियाज जो है वो मुझ तक पहुंचा सकते हो, तो एक बच्चा कुछ बोलेगा, दूसरा कुछ और बोलेगा, तीसरा कुछ और बोलेगा, तो सारों का ध्यान जो है वो भटकेगा इधर से उधर, बच्चे जो है वो क्लास में डिस्टर्ब होंगे, ज्यादा डिस्टर्बेंस जो है वो क्लास में क्रिएट होगा। लेकिन मैंने बोल दिया कि सब लोग मुंह पे उंगली लगा के बैठे रहो, चुपचाप से सिर्फ मेरे को ही सुनना है, तुमको कुछ बोलना ही नहीं है, तो इससे क्या होगा, बच्चे चुपचाप से शांति से मुझे सुनेंगे, तो क्लास में शांति बनी रहेगी, डिस्ट्रैक्शन जो है वो नहीं होगा, या फिर कम से कम डिस्ट्रैक्शन होगा, तो उसके लिए भी एक बेनिफिट है ये। तो ये सारे फायदे होते हैं आपकी लेक्चर विधि के, ठीक है। अब हर चीज के फायदे हैं तो नुकसान तो होंगे ही भाई, तो इसके नुकसान क्या है वो भी देख लेते हैं। इट प्रोवाइड वेरी लिटिल अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट एक्टिवली, द टीचर टेक स्पेशल केयर टू मेक द क्लास इंटरेस्टिंग, यानी कि यहाँ पे बच्चे की भागीदारी जो है वो सबसे कम होती है, बच्चे का जो सक्रिय रूप से भागीदारी उसकी होती नहीं है, बच्चे यहाँ पे निष्क्रिय होते हैं, तो जहाँ पे बच्चा खुद से पार्टिसिपेट नहीं करेगा वहां पे चीजें सीख ही नहीं पाएगा, तो ये एक ड्रॉबैक है इसका, ये एक लिमिटेशन है, एक इसकी सीमा है। दूसरा क्या बोला है, डज नॉट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी लर्नर टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, यहाँ पे बच्चे को आमतौर पर शिक्षार्थी को समस्याओं को हल करने का अवसर ही नहीं मिलता है। टीचर समस्या बता देगा, टीचर ही समाधान बता देगा और बच्चे चुपचाप से उसको बैठ के सुनते रहेंगे, खुद का दिमाग लगा ही नहीं पाएंगे। तो जहाँ पे खुद का दिमाग नहीं लगा पाएंगे तो चीजें कैसे सॉल्व कर पाएंगे अपने जीवन के अंदर, नहीं कर पाएंगे, तो ये क्या है, ये एक ड्रॉबैक है। आगे क्या बोला है,
offers limited opportunity for checking learning progress whether the student are attending and understanding all that teacher is explaining। क्या बोला है यहाँ पे, बच्चों को काफी कम अपॉर्चुनिटी मिलती है, यहाँ पे बच्चे जो है वो उनका इंटरेस्ट, उनकी एबिलिटीज जो है वो नहीं देखी जाती है। अब मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपका इंटरेस्ट देखूंगी कि मेरे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट किस में है, किस टॉपिक में है, किस तरीके से उनको पढ़ना है, लेकिन लेक्चर विधि में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी रुकावटें होती है, ये सारे ड्रॉबैक्स होते हैं आपके किसके, लेक्चर विधि के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक मेथड समझ में आ गया, टीचर सेंट्रिक मेथड हमने पढ़ा, जहाँ पे टीचर का रोल जरूरी होता है, जिसमें से एक होता है आपका लेक्चर विधि, जहाँ पे टीचर जो है वो लेक्चर देता है, बच्चे चुपचाप से मुंह पे उंगली लगा के उसको सुनते रहते हैं। उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, वो भी हमने देख लिए। दूसरी विधि है आपकी टीम टीचिंग मेथड, यानी कि दल शिक्षण विधि। अब टीम टीचिंग नाम से समझ में आ रहा है कि कोई टीचरों की टीम होती है जो कि बच्चों को पढ़ाती है ना, नाम से समझ में आ रहा है ना, तो बिल्कुल सही समझ में आ रहा है आपको। 4-5 टीचर्स होंगे, टीचर्स का एक ग्रुप होगा। ठीक है, 6 टीचरों का एक ग्रुप हो गया, जहाँ पे उन्होंने सोचा कि ठीक है 2 टीचर सुबह पढ़ाना इस टॉपिक को, तुम्हारे बाद में फिर 2 टीचर अगले आ जाएंगे और फिर तुम्हारे बाद में 2 टीचर अगले आ जाएंगे। टीम बना के टीचर जो है वो बच्चों को पढ़ाते हैं, या फिर 2-2 3-3 का पेयर बना लेंगे टीचर्स, बोलेंगे कि भाई काफी बड़ा क्लासरूम है तो कुछ बच्चों को तुम संभालना, कुछ बच्चों को हम संभालेंगे। इस तरीके से एक टीम बना के टीचर जो है वो पढ़ाता है। लेकिन ये भी आपका शिक्षक आधारित शिक्षक केंद्रित विधि ही होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी टीचर का ही रोल होता है, बच्चे की भागीदारी नहीं होती है। ठीक है, बस यहाँ पे एक जो बच्चा है उसको, क्योंकि 4-5 टीचर मिलके उसको पढ़ा रहे हैं, तो उसको 4 अलग अलग टीचरों का दिमाग जो है वो पढ़ने का मौका मिल रहा है, 4 अलग अलग टीचरों की जानकारी, उनकी बुद्धि, उनके आइडियाज जो है वो जानने का मौका मिल रहा है। उससे ज्यादा यहाँ पे बच्चे का कोई रोल नहीं होता है। बच्चे को भी यहाँ पे चुपचाप बैठना है, 4 टीचर जो है वो उसको पढ़ाते रहेंगे, आते जाएंगे, पढ़ाते जाएंगे, उसको चुपचाप से बैठ के यहाँ पे सुनते रहना है। ये होता है आपका टीम टीचिंग मेथड। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है बड़े आकार के समूह में शिक्षण का ये एक नया दृष्टिकोण है, जिसमें 2 या 2 से अधिक शिक्षक विद्यार्थी समूह के ज्ञान के अनुभवों की योजना, क्रियान्वयन और मूल्यांकन में शामिल होते हैं। 2 या 2 से ज्यादा टीचर्स होते हैं जो कि बच्चे को यहाँ पे पढ़ाते हैं। ये होता है आपका टीम टीचिंग मेथड, और ये भी आपका किस में आता है, शिक्षक केंद्रित विधि के अंदर ही आता है। ठीक है, ठीक है, तो समझ में आ गया ना आपको कि जो शिक्षण विधि होती है उसमें 2 या 2 से ज्यादा टीचर्स होते हैं जो मिलके बच्चे को पढ़ाते हैं। ठीक है, अब इसके एडवांटेज क्या है मैंने बता ही दिया आपको। बेस्ट फैकल्टी यहाँ पे मिलती है। बेस्ट फैकल्टी कैसे मिलती है, अब आपको 4 टीचर पढ़ा रहे तो आपको 4 टीचरों का दिमाग जो है वो जानने का मौका मिलेगा कि अच्छा ये चारों टीचर्स इस तरीके से समझते हैं, इस तरीके से इनके अंदर दिमाग है, इस तरीके से ये टॉपिक को समझते हैं। तो आपको बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी के बारे में, उनके आइडियाज के बारे में, उनकी नॉलेज आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, एक फायदा हो गया। दूसरा फायदा क्या है, मल्टीपल टीचिंग डिवाइसेस एंड टेक्निक्स का यूज होगा यहाँ पे। और तीसरा क्या है, टीचिंग की क्वालिटी जो है वो भी अच्छी होगी। एक टीचर पढ़ा रहा है तो भले वो अच्छा पढ़ाओ मत पढ़ाओ, जैसा पढ़ा रहा है घिसा पेटा वैसा ही चलता रहेगा। लेकिन 4 टीचर मिलके पढ़ा रहे हैं अगर, तो यहाँ पे क्या होगा, पहला टीचर सोचेगा कि मैं उससे अच्छा पढ़ाऊं, दूसरा सोचेगा मैं उससे अच्छा पढ़ाऊं, तो एक टीचर की क्वालिटी जो है वो भी कंपटीशन के माध्यम से इंप्रूव होगी। तो ये सारे बेनिफिट होते हैं इसके आपकी टीम टीचिंग मेथड के। लेकिन इसके भी कुछ सीमाएं हैं। सीमाएं क्या है, ये सीमा है कि भाई यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नहीं होता है, क्योंकि ये भी आपका शिक्षक आधारित है ना विधि ही होती है, छात्र आधारित विधि नहीं है। तो यहाँ पे बच्चे का रोल नहीं होता है, बच्चे की भागीदारी नहीं होती है, बच्चे को पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जाता है। यहाँ पे 3-4 टीचर्स मिलके पढ़ा रहे हैं, तो अब जहाँ पे 2 से ज्यादा लोग होंगे तो वहां पे क्या होगा, कुछ ना कुछ तो वहां पे है ना गड़बड़ तो होगी ही होगी। वहां पे भी आपस में है ना टकराव तो आएंगे ही आएंगे। तो टीचर्स के बीच में भी कभी कभी हो सकता है कि कुछ मतभेद हो जाए, कुछ आपके है ना इश्यूज क्रिएट हो जाए। तो ये सारी कुछ सीमाएं होती है आपकी टीम टीचिंग मेथड की। आपको सिंपली समझना है, ये सब में आपको एग्जाम में ये नहीं पूछेंगे कि इसके लाभ क्या है, इसकी हानियां क्या है। एग्जाम में टीम टीचिंग मेथड से जुड़े हुए आपके 4 आपको है ना कथन दे देंगे, और ये पूछेंगे कि बताओ इनमें से कौन सा टीम टीचिंग मेथड से जुड़ा हुआ नहीं है। तो वो आपको तब सॉल्व कर पाओगे जब ये सारी चीजें आपको पता होगी कि किस वजह से क्या क्या होता है, किस वजह से क्या लाभ होते हैं, किसके मेथड में क्या हानियां होती है, किस मेथड में क्या होता है, किस मेथड में क्या नहीं होता है। ठीक है, आपको सिर्फ इसकी पूरी जानकारी जो है वो ले लेनी है और इसकी शॉर्ट नोट्स अपने नोट्स में ऐड कर लेने हैं। ठीक है, 2 तरीके देख लिए, लेक्चर विधि जहाँ पे टीचर खड़ा होकर लेक्चर देता है, इसके लाभ हानियां क्या है वो देख ली। एक देखा हमने टीम टीचिंग मेथड, जहाँ पे टीचर्स की टीम होती है वो बच्चे को पढ़ाती है, इसकी लाभ हानियां क्या है वो हमने देख ली। ठीक है, एक होता है आपका, वो भी आपका टीचर सेंट्रिक मेथड ही था। तीसरा आता है आपका टीचर सेंट्रिक मेथड टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन, टीवी और वीडियो प्रस्तुति। नाम से समझ में आ रहा है यहाँ पे टीचर कैसा पढ़ाएगा, वो बच्चे को टीवी और वीडियो दिखा के, टीवी और वीडियो को प्रेजेंट करके बच्चे को इन्फॉर्मेशन जो है वो देगा। ठीक है, अब मैं आपको कोई वीडियो दिखा रही हूँ फोन में, ताकि आप वीडियो देखो फोन में और देख के समझ जाओ, लेकिन वीडियो मैं दिखा रही हूँ
कौन सी वीडियो किस तरीके से दिखानी है, फिर उसको एक्सप्लेन भी मैं ही कर रही हूँ। तो यहाँ पे भी टीचर का रोल ज्यादा है। आपको तो जो मैं दिखा रही हूँ, जैसा समझा रही हूँ वैसे समझना है चुपचाप से बैठ के। तो ये भी जो आपका है ना टीवी वीडियो प्रेजेंटेशन की जो विधि होती है, आपकी टीवी वीडियो प्रस्तुति का जो आपका है ना विधि होती है, ये भी आपकी कौन सी होती है, टीचर सेंट्रिक मेथड ही होता है। आपका टीचर सेंट्रिक यानी कि शिक्षक केंद्रित विधि ही होती है, जहाँ पे टीचर का सारा रोल होता है। ठीक है, लेक्चर मेथड में टीचर ने लेक्चर दिया, टीम टीचिंग में टीचरों की टीम थी, उन्होंने पढ़ाया, और टीवी वीडियो प्रेजेंटेशन में टीचर ही पढ़ा रहा है, बस वो वीडियो दिखा के पढ़ा रहा है। ठीक है, इसके लाभ और हानियां क्या है इसको देख लेते हैं हम। सबसे पहले इसके एडवांटेजेस क्या है। Many expert and important personality are brought to the classroom through video presentation, यानी कि कई विशेषज्ञ और महत्वपूर्ण व्यक्तियों को वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से कक्षा में लाया जाता है। अब मैं अगर आपको वीडियो दिखा के समझा रही हूँ तो कुछ नई नई चीजें मैं आपको वीडियो लगा के दिखाऊंगी, तो आपको वो जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे नई नई चीजों के बारे में आपको जानने को मिलता है। ठीक है, दूसरा क्या बोला है, स्पेसिफिकली यूज फॉर अडल्ट लर्नर्स। अब ये जो मेथड है आपका वीडियो प्रेजेंटेशन, ये जो बड़े बच्चे होते हैं, आपके वयस्क शिक्षार्थी होते हैं, उनके लिए ये मेथड जो है वो जरूरी होता है, क्योंकि छोटे बच्चे को वीडियो दिखा के समझाओगे उसको समझ में नहीं आएगा। उसके सामने टीचर बैठा हुआ होना चाहिए, उसको उंगली पकड़ के ABCD लिखाएंगे तभी वो समझेगा। तो ये छोटे बच्चों के लिए मेथड नहीं है, ये मेथड आपका वयस्क शिक्षार्थियों के लिए, अडल्ट बच्चों के लिए। तो आपसे पूछ लेगा कि इनमें से बताओ, लेक्चर विधि है आपकी, टीम टीचिंग है आपकी, वीडियो प्रेजेंटेशन है आपका, इनमें से बताओ कौन सा छोटे बच्चों के लिए नहीं है। तो आपको पता ही नहीं होगा कि छोटे बच्चों के लिए कौन सा नहीं है। भाई छोटे बच्चों को तो वीडियो दिखा के ही पढ़ा सकते हैं, लेक्चर भी दे लो उनको, तो उनको क्या, उनको सब समझ में आ जाएगा। पर आपको कॉन्सेप्ट का पता होगा तो आप इसका आंसर निकाल पाओगे कि जो लेक्चर जो आपकी है ना वीडियो प्रेजेंटेशन मेथड है, ये छोटे बच्चों के लिए नहीं होता है। बच्चे वीडियो देख के खुद से नहीं पढ़ेंगे। वीडियो देख के आप तो खुद से समझ सकते हो, आप बड़े हो, लेकिन छोटे बच्चे खुद से नहीं समझ सकते, उनको उंगली पकड़वा के लिखवानी पड़ती है। ठीक है, तो ये अडल्ट यानी कि वयस्क शिक्षार्थियों के लिए आपका विधि है। ठीक है, आगे क्या बोला है, इलिस्ट्रेटेड है ना लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन कैन बी सप्लीमेंटेड बाय अदर टीचिंग इंस्ट्रक्शन है ना फैसिलिटी सच एज स्लाइड्स, मोड्स एंड स्पेसिमेंस। यानी कि आपको जो भी आप लेक्चर दे रहे हो ना, उसको थोड़ा सा क्रिएटिव बना देता है ये वाली विधि। अब मैं आपको वीडियो दिखा के समझा रही हूँ, तो अगर मैं बोल के समझाती वो ही चीज तो हो सकता है आपको थोड़ी सी कम समझ में आती, लेकिन क्योंकि मैंने आपको वीडियो दिखा के समझाई तो वो थोड़ी सी और ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो थोड़ा सा और क्रिएटिव जो है वो विधि बना देती है पढ़ने की। साथ ही साथ एक्सेसिबल फॉर लर्नर्स इन रिमोट एरियाज। भाई जो रिमोट एरियाज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो आपके अलग अलग दूर लेवल पे रहते हैं, दूर है ना एरियाज में बच्चे रहते हैं जो स्कूल में नहीं आ सकते, उनको भी वो वीडियो हम घर पे फॉरवर्ड कर सकते हैं और वो घर से देख सकते हैं। यानी कि है ना सुदूर क्षेत्रों में शिक्षार्थियों के लिए आसानी से है ना उपलब्ध जो है वो हो सकता है। अगर आप दूर एरिया से आ रहे हो, आप स्कूल में नहीं आ सकते हो, आप कॉलेज में नहीं आ सकते हो, तो इस वीडियो प्रेजेंटेशन वाली विधि से क्या करूंगी मैं, वीडियो आपके घर पे पहुंचा दूंगी, आप उस वीडियो को देख के समझ लेना। ठीक है, तो ये सारे फायदे होते हैं आपके वीडियो लेक्चर मेथड के, टीवी वीडियो प्रेजेंटेशन के, जहाँ पे टीचर वीडियो दिखा के बच्चे को समझाता है। ठीक है, ये सारे मेथड हमने देखे, टीचर सेंट्रिक मेथड। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड देखेंगे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार फिर से ओवरव्यू दे देती हूँ कि आज हमने क्या पढ़ा। हमने देखा कि टीचर सेंट्रिक मेथड होता क्या है, जहाँ पे टीचर का रोल जो है वो ज्यादा होता है, टीचर का रोल इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे यहाँ पे इनकी कोई भागीदारी नहीं होती है। ठीक है, इसमें हमने कुछ मेथड देखे। सबसे पहला हमने देखा कौन सा, हमने लेक्चर मेथड देखा। लेक्चर मेथड में क्या होता है, यहाँ पे टीचर जो है वो लेक्चर देता है, क्लास के सामने खड़े होके, बच्चे को समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है उससे उसको मतलब ही नहीं होता है। एक हमने कौन सा देखा, एक हमने देखा आपका टीवी वीडियो प्रेजेंटेशन। टीवी वीडियो प्रेजेंटेशन जहाँ पे टीचर ही पढ़ा रहा है, लेकिन वो टीवी और वीडियो के माध्यम से बच्चे को पढ़ा रहा है, वीडियो दिखा के फिर बच्चे को पढ़ा रहा है, लेकिन पढ़ा कौन रहा है, टीचर ही पढ़ा रहा है। एक हमने देखा टीम टीचिंग मेथड। टीम टीचिंग मेथड में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा टीचर्स होते हैं, टीचरों का एक टीम होती है, वो मिलके बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों मेथड्स आते हैं आपके किसके अंदर, आपके टीचर सेंट्रिक मेथड में आते हैं। ठीक है, एक तो लेक्चर मेथड हो गया, एक टीम टीचिंग हो गया, एक आपका टीवी वीडियो प्रेजेंटेशन मेथड हो गया। तो आपका एग्जांपल में दे देंगे कि बताओ ये तीनों विधि जो है वो टीचर सेंट्रिक के अंदर आती है या फिर स्टूडेंट सेंट्रिक में आती है। तो पता होना चाहिए तीनों आपकी टीचर सेंट्रिक यानी कि शिक्षक आधारित विधियों के, शिक्षक केंद्रित विधियों के अंदर आती है। ठीक है, अब स्टूडेंट सेंट्रिक विधियां कौन कौन सी है। अब मैंने बताया भाई एक समझ लोगे तो दूसरा समझना आसान है। कैसे बताया मैंने, टीचर सेंट्रिक मेथड में टीचर का रोल ज्यादा होता है, बच्चे का रोल नहीं होता है। तो स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड में नाम से देख लो, स्टूडेंट का रोल ज्यादा होगा और टीचर का रोल यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा, या फिर बहुत ही कम से कम होगा। ठीक है,
यहाँ पे बच्चे की भागीदारी ज़्यादा होती है। अब इसमें भी कुछ और एग्जाम्पल हैं, कुछ विधियां हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा है, यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन देख लिया इसका, फिर यहाँ पे टीचर सेंट्रिक मेथड क्या होता है उसके बारे में हमने देख लिया। ये आपकी सबसे पहले स्लाइड थी जो कि हमने लेक्चर विधि करी, यहाँ पे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, लाभ और हानियां क्या है वो देख लिया। फिर आपका टीम टीचिंग मेथड देखा, इसके लाभ और हानि देखी हमने। फिर वीडियो और टीवी प्रेजेंटेशन देखा जहाँ पे टीचर जो है वो वीडियो दिखा के बच्चे को पढ़ाता है, इसको भी हमने अच्छे से कवर कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से शुरू करेंगे शिक्षार्थी केंद्रित विधि, जहाँ पे स्टूडेंट का रोल ज्यादा होता है, बच्चे का रोल ज्यादा होता है, टीचर का रोल कम होता है। इसमें भी आपके अलग अलग है ना विधियां आती है। सबसे पहले आपकी आती है ना, आपकी सबसे पहली कौन सी विधि आएगी, सबसे पहली आपकी यहाँ पे विधि आ जाएगी जैसे असाइनमेंट मेथड हो गया आपका, या फिर आपका कोऑपरेटिव लर्निंग हो गई, आपका एक्टिव लर्निंग हो गई। ये सारी जो विधियां हैं आपकी वो आपकी स्टूडेंट सेंट्रिक में आती है। इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड हो गया आपका, या फिर आपकी ह्यूरिस्टिक मेथड, आपने नाम सुना होगा, ह्यूरिस्टिक मेथड हो गया आपका, है ना। और ऐसे करके मैं काफी सारे टेबल चार्ट लेकर आई हूँ जिसके ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार, पैनल डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोजेक्ट मेथड, ये सारे इस टेबल चार्ट के माध्यम से मैं आपको नई नई विधियों के बारे में बताऊंगी कि कौन कौन सी नए नए मेथड्स होते हैं पढ़ाने के। ठीक है, तो आई होप ये सारा कुछ हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी इस वीडियो में हमने जितना पढ़ा वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। क्लास अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करके जरूर से बताना मुझे आपको क्लास कैसी लगी है। और ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, इसको ज्वाइन कर लेना। ये मेरा कॉमन टेलीग्राम चैनल है हमारे यूट्यूब चैनल का, इसको भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।